बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगेन मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिल सके। आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं और कोरोना वायरस से इस वक्त क्या सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा अहम ऐलान भी किया है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तो जो वज़ारत ख़ारजा का सीनियर अफसर है वक़ार अहमद, वो जिनसी हरासा करने के उन पर इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त साबित हुए और यूक्रेन में मकामी मुलाजमा को उन्होंने हरासा भी किया। उस हवाले से तहकीकात के बाद साबित हो गया कि वो मुलाजमत से उनको बरतरफ जो है वो कर दिया गया। मैं इसमें डिटेल आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है और अब वो कहाँ पे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से अगर बताता चला हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, टोटल मुतासरीन की तादाद है 24,700 और इस वक्त अमवात हो चुकी हैं 590 के करीब अमवात हो चुकी हैं। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 38,55,000 के करीब जो है वो पूरे दुनिया में मुतासरीन है। उनमें से 2,66,000 जो है अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बहुत ही अहम ऐलान कि जी हफ्ते के रोज़ से जो है वो लॉकडाउन ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन कहा गया है कि SOPs तैयार की गई हैं कि आवाम को क्या करना होगा। मज़ीद एक तो ये बड़ा ऐलान ये भी किया कि 15 जुलाई तक तमाम तालीमी जो इम्तहानात थे वो कैंसिल कर दिए गए। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी। एक तो हम देख रहे हैं गर्मी भी सख्त होगी, उसके साथ साथ जो है वो कोरोना वायरस का भी कहा जा रहा है कि जून और जुलाई का फर्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि नुमाइंदा अमरीकी जो खुसूसी नुमाइंदा है अमरीकी ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनका भी जो है वो अहम दौरा है पाकिस्तान के हवाले से। उस पर अलग से मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जो SOPs तैयार कर रहे हैं वो कहा जा रहा है कि दुकानें जो है वो सुबह फजर के वक्त से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने का अभी तक जो ऐलान किया गया है। अगर खिलाफवर्जी की जाएगी या SOPs को तोड़ने की बात की गई, या जो एक बात नज़र आ रही है कि आवाम ने अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो कोरोना केसेस में इजाफा भी हुआ तो फिर मुल्क पूरा जो है दोबारा से बंद करना पड़ेगा। ये कहना है इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान फासले जो है वो बढ़ने लगे। मैं अलग से डिटेल जो है वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मुस्लिम लीग काफ ये कह रही है कि 20 साल पुराने केसेस दोबारा जो है ना वो नैब ने उनको नोटिस भेज दिया। कभी नोटिस नहीं दिए भेजे जाते, कभी अगर इख्तलाफात बढ़ जाते हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तो नोटिस भेजे जाते हैं। तो ये एक दूसरा, इमरान खान और जो आला क़यादत है जब भी लाहौर जाती है तहरीक इंसाफ की तो काफ लीग के लोगों से नहीं मिलती। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इमरान खान जब लाहौर जाते हैं वहाँ पर स्पीकर जो पंजाब के हैं उनसे भी मुलाकात नहीं होती, वो किसी सीटिंग में आपको नज़र नहीं आएंगे उस तरीके से। तो पहले से कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके पुराने जो 20 साल है केसेस हैं कि जी मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी खोलने की केसेस, लेकिन अब दोबारा जो है वो करने की कोशिश की गई। एनी हाउ ये एक इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि पुरानी फ़ाइलें निकालना इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ जो है वो काफ लीग पर अदम एतमाद जो उन्होंने ज़ाहिर किया है। मुल्क में निज़ाम अदल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है जनाब जस्टिस काजी अमीन ने 1 करोड़ 2 करोड़ के चेक के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने वो डिसऑनर चेक था उसके जो ज़मानत थी मुस्तरद की, लेकिन उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि अभी सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि मुल्क में निज़ाम अदल ख़त्म हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब के इख्तियारात के ख़िलाफ़ चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर नैब से जवाब भी तलब किया है, क्योंकि चौधरी बरादरान ने उस तरफ चले गए हैं हाई कोर्ट में भी, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर भी अदम एतमाद का इन्होंने ज़ाहिर भी किया है। शोएब सडल ने कौमी इकलियती कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसमें जो रुकन है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो अहमदी हैं, खुसूसी तौर पर अगर हम बात मिर्ज़ाई जो हैं जो कादियानी हैं, उनके हवाले से जो गुज़िश्ता हफ्ते से जो कुछ हो रहा था उस पर भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो अलग से वीलॉग किया भी है और मज़ीद भी आपको बताएंगे। अभी तक जो सूरत हाल है, अमरीकी नुमाइंदे जो खुसूसी हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद वो अहम दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके हवाले से अलग बताएंगे। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसर वक़ार अहमद जिनसी हरासानी पर नौकरी से बरतरफ उनको कर दिया गया। यूक्रेन में उन्होंने जनाब मकामी मुलाजमा को जिनसी तौर पर हरासा किया। उसने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद तहकीकात हुई, तहकीकात के बाद ये साबित हो गया कि जनाब ने ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत क्यू में पाकिस्तानी सफारतखाने में फ़र्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर तैनात था। इसने यूक्रेन में मकामी मुलाजमा को जिनसी तौर पर हरासा किया और उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हुई। तहकीकात में मिसकंडक्ट और जो उन्होंने हरासानी करने की कोशिश की वो साबित हो गई और तमाम सबूत साबित होने पर सेक्रेटरी ख़ारजा ने अफसर को बरतरफ कर दिया गया। ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। मज़ीद कल मिलेंगे।